हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके आज के इस सेशन में। हम हैश फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे और हैश फंक्शन के बारे में मैं आपको पढ़ने जा रहा है। आज हैश फंक्शन में हम कोलिजन की टेक्निक पढ़ेंगे और कोलिजन की टेक्निक का कल मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जो टेक्निक अपन देखने जा रहे हैं वो है चेनिंग। ठीक है, बेसिकली देखिए चेनिंग में क्या होता है, अगर आप जो गिवन हैश टेबल आपके पास होता है उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं और ये नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके हैश फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो में एक्चुअल में क्या होता है कि जो गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इनको मैप किया जाता है, ठीक है, इस हैश टेबल में इंसर्ट करने के लिए। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं हैश फंक्शन, एच नाम का एक फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जब इसको मैप किया जाता है और फिर टेबल में इंसर्ट किया जाता है तो हम इसको इस फंक्शन से इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो एच ऑफ के जो है, एच ऑफ के इज एन मैपिंग हैश फंक्शन, मैपिंग हैश फंक्शन। ठीक है, और टी क्या है, टी ऑफ एच ऑफ के क्या है, इज एन फंक्शन टू इंसर्ट मैप वैल्यू इनटू द टेबल। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली यहाँ पे अपन एनालाइज करें एक्चुअल जो टाइम लगता है इसे, वो कैसे अपन एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिए, तो बेसिकली अगर अपन एक एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे इसको अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये जो के का वैल्यू है यहाँ पे कितना है, 7। टोटल कितने स्लॉट्स हैं, 0 से लेकर 6, मतलब काउंट आप करोगे तो एक्चुअल स्लॉट्स आते हैं 7। ठीक है, और जो गिवन कीज अगर होती है जैसे 2 5 8 17, अगर ये गिवन 25 ये गिवन कीज हैं, ठीक है, तो एक्चुअल जो मैपिंग होने के बाद इनके रेस्पेक्टिव इंडिसेस बनेंगे। एच ऑफ, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एच ऑफ अगर हैश फंक्शन में अगर आप इंसर्ट करोगे 2 को, ठीक है, तो आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है, 2 मोड, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हैश फंक्शन क्या करेगा, 2 मोड 7, तो 2 मोड 7 रिमाइंडर कितना है 2, तो इंडेक्स 2 पे यहाँ वैल्यू जाएगी 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 5 को लेते हो और मैप करते हो यूजिंग हैश फंक्शन, तो प्रोसेसिंग होने के बाद 5 मोड 7, आंसर कितना मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा 5। ठीक है, और ये 5 जो है कौन सा इंडेक्स पे रखा जाएगा, ये 5th इंडेक्स पे रखा जाएगा। इसी तरीके से अगर 17 को आप कंसीडर करते हो और यूजिंग मैप फंक्शन आप इसको मैप करते हो, तो किस तरीके से होगा, ये 17 मोड 7, तो रिमाइंडर कितना आता है 3, तो रिमाइंडर 3 आया। इसका मतलब ये जो 17 वैल्यू है ये कहाँ इंसर्ट होगी, लोकेशन 3 पे, ये 17 यहाँ पे। इसी तरीके से 25 को भी जब आप करते हो, तो 25 को जब आप मैप करते हो यूजिंग हैश फंक्शन दैट वर्क्स लाइक 25 मोडुलो और 7, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है 4, तो ये 4th लोकेशन पे 25 इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये बात तो अब अपने को समझ में आ रही है। तो ये तो वो कीज़ हैं जो यूनिक है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई की अगर आपको मिलती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 23 अगर मैं कंसीडर करूँ, ठीक है, और यहाँ पे 47 अगर मैं कंसीडर करूँ, ठीक है, तो कैसे होगा, 23 को जब आप मैप करोगे यूजिंग हैश फंक्शन, व्हाट यू विल गेट 23 मोड 7, रिमाइंडर आपको कितना मिलता है इसका 2, तो मतलब सेकंड लोकेशन पे 23 को इंसर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट पहले से इंसर्ट है, तो चेनिंग यूज करी जाएगी। ठीक है, तो चेनिंग में बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल ये पॉइंटर होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट ना होकर जब अपन चेनिंग टेक्निक यूज करेंगे तो एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा, और जो आने वाला अगला एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा। ठीक है, और ये जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आता है। बेसिकली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जब एलिमेंट चेनिंग का अपन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हैश टेबल के साथ, तो यहाँ पे जब
ये गिवन हैश टेबल है, ठीक है। तो ये हैश टेबल में जो स्लॉट होते हैं एक्चुअली पॉइंटर्स होते हैं, ये पॉइंट करते हैं लिंक लिस्ट के पहले नोड को। बेसिकली जब लिंक लिस्ट में कोई नोड इंसर्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पे ये पॉइंटर जो पॉइंट करेगा इसका एड्रेस चेंज करके इसको ये पॉइंट करने लगता है इसके फर्स्ट एड्रेस को, ठीक है। तो इसका मतलब ये नोड पहले इंसर्ट होगा और इसका जो एड्रेस वाला ब्लॉक है वो पॉइंट करने लगेगा आपके इसके जो पहले से इंसर्टेड है उसको। तो ये इस तरीके से ब्लॉक होगा, ठीक है। तो हमेशा चेनिंग में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 47, तो 47 जब इंसर्ट होगा तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा हो रखा होगा, लेटेस्ट एलिमेंट आपका क्या है 5 पॉइंट कर रहा है, फिर उसके बाद 2 पॉइंट नॉट 5 23 और यहाँ पे पॉइंट कर रहा है आपका 2। तो जब 47 आएगा तो 47 लोकेशन 2 पे जाएगा, तो लोकेशन 2 पे जाएगा तो पहली लोकेशन पे आएगा ये, ठीक है। तो 47 यहाँ पे होगा। तो एक्चुअल जो सिचुएशन मैं आपको समझाऊँ वो इस तरीके से होगा, ये हैश टेबल बनेगी आपकी, ठीक है। यहाँ लोकेशन नंबर 2 0 1 2 पे यहाँ पे पॉइंटर होगा, ये पॉइंट करेगा आपका, ठीक है। इसी अभी इनमें 2 ब्लॉक्स होते हैं लिंक लिस्ट में। तो पहले ब्लॉक में लेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है 47 आएगा, फिर इसके बाद में कौन सा आएगा आपका 23 आएगा और यहाँ पे फिर आएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करे जाएंगे, ठीक है। ये तो हुआ चेनिंग टेक्निक। अब अपन इसका जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें जनरल केस में तो वो कैसे होगा। तो देखिए जो अपन ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हैश टेबल है, ये इसके फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो बेसिक जब एलिमेंट इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, अगर अपन इंसर्शन की बात करें, ठीक है, इंसर्शन की बात करें तो बेसिकली अगर अपन कंसीडर करें वर्स्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस में अगर अपन चेनिंग को इम्प्लीमेंट करें, चेनिंग टेक्निक को, तो वर्स्ट केस में क्या होता है कि जितनी वर्स्ट केस क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही लोकेशन पे आ जाए, ठीक है। जैसे 2 9, ठीक है, 16 23 एंड 45 47, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 65, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी फंक्शन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब आप इसको मैप करोगे हैश फंक्शन लगा के जब आप इन सबको मैप करोगे तो बेसिकली इनका इंडेक्स क्या आएगा 2 ही आएगा सभी का, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन कहाँ पे, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे रखे जाएंगे, इंडेक्स 2 पे। तो यहाँ पे इनका इंसर्शन होगा। तो जो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट है वो 65, ठीक है। फिर उसके बाद में 65 के बाद में 47, फिर उसके बाद में 23, इसके बाद में 16, इसके बाद में 9 एंड देन 2। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही इंडेक्स के पे ऑक्यूपाई करने की वजह से सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्रिएट कर रहे हैं वर्स्ट केस में। और यहाँ पे जो इंसर्शन आप करोगे, इंसर्शन बेसिकली कहाँ पे होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है और पर्टिकुलर लोकेशन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, हमेशा इंसर्शन फर्स्ट पोजीशन पे हो रहा है, ठीक है, मतलब लिंक लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे हो रहा है। तो इंसर्शन जो टाइम ले रहा है यहाँ पे वर्स्ट केस में, तो ये क्या है फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है यहाँ पे। बट अगर अपन सर्च की बात करें, ठीक है, सर्च की अगर अपन बात करें, सर्च ऑपरेशन वर्स्ट केस में सर्च ऑपरेशन की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा, वर्स्ट केस में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ पे आ जाएं, एक ही इंडेक्स पे आ जाएं। तो वर्स्ट केस में अगर ये जितने गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक ही इंडेक्स पे ऑक्यूपाई होना चाहते हैं और इनको लिंक लिस्ट में रखा जा रहा है, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ n का निकल के आएगा, क्योंकि n एलिमेंट्स को लिंक लिस्ट में सर्च करने में टाइम ऑर्डर ऑफ n लगता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो वर्स्ट केस में जो सर्चिंग होता है वो ऑर्डर ऑफ n लगता है। अगर अपन एवरेज केस की बात करें, ठीक है, और एवरेज केस में बेसिकली क्या होगा कि जो गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो
हर स्लॉट्स की जो रेस्पेक्टिव चेन्स हैं उसमें एवरेजली ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, एवरेजली कैसे ऑक्यूपाई होंगे, देखिए यहाँ पे एक फैक्टर अब कर लेते हैं। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मान लो आपके पास कितने हैं n, और नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके पास, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन हैश टेबल जो कंसीडर करें एवरेज केस में, जिससे क्या हो सकता है कि जो आपके गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हर स्लॉट में बराबर बराबर ऑक्यूपाई होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके m है, तो यहाँ पे एक फैक्टर बनता है अल्फा इक्वल टू n/m। ठीक है, इसको अपन लिमिटेड फैक्टर बोलते हैं। मतलब इतनी संख्या में हर जो ब्लॉक है उसमें चेन क्रिएट होगा एलिमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एवरेज केस की बात करो तो हर पर्टिकुलर स्लॉट्स में जो एलिमेंट्स रखे जाएंगे, इंसर्ट किए जाएंगे, तो वो क्या होंगे, 1 अल्फा जो रखे जाएंगे वो होंगे अल्फा इक्वल्स टू n/m। ठीक है, तो अगर जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं एक हैश टेबल कंसीडर करूँ 0 1 2 3 एंड 4 5, जहाँ पे मेरा m की संख्या कितनी है 0 से लेकर 4 मतलब 5, और n अगर मैं कंसीडर करूँ 10। ठीक है, तो अल्फा जो फैक्टर होगा 10/5 उसका वैल्यू आएगा 2। तो एवरेज एक जो ब्लॉक ऑफ जो पॉइंटर्स हैं वो पॉइंट करेंगे लिंक लिस्ट को, और इस लिंक लिस्ट में मैक्सिमम एवरेज बात करो तो 2 एलिमेंट बनेंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सिचुएशन, जब आप एक एवरेज केस कंसीडर करते हो तो एवरेज केस में इंसर्शन तो आपका फिक्स टाइम लेगा, इंसर्शन ऑपरेशन आपका ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम लेगा। ठीक है, और आपका जो सर्चिंग ऑपरेशन है, ठीक है, सर्चिंग ऑपरेशन जो आप बात कर रहे हो वो कितना टाइम लेगा, क्योंकि एलिमेंट्स की संख्या फिक्स कर दी गई है। ठीक है, और वो क्या है, अल्फा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट्स की संख्या आपकी है अल्फा, यहाँ पे इस तरीके से बोल दीजिए n इक्वल्स टू जो आपका निकल के आ रहा है वो अल्फा इंटू m है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू अल्फा इंटू कॉन्स्टेंट हो गया, तो ऑर्डर ऑफ जो n है वो ऑर्डर ऑफ अल्फा इंटू k आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इसमें होगा। तो एक्चुअल नॉट ऑर्डर, थीटा अपन इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा, थीटा अपन एवरेज केस के लिए डिनोट करते हैं। तो सर एवरेज केस में जो सर्चिंग टाइम होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चेनिंग के अंदर अपन ने एवरेज केस और वर्स्ट केस और एवरेज केस एनालाइज किया। और इसी तरीके से डिलीशन, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए वर्स्ट केस में, ठीक है, वर्स्ट केस में तीन ऑपरेशंस अपन परफॉर्म करते हैं बेसिकली, इंसर्शन, ठीक है, आपका सर्चिंग और आपका डिलीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन जो है, इंसर्शन तो आपका कितना फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम लेगा वर्स्ट केस में, सर्चिंग में ये टाइम लेगा ऑर्डर ऑफ n, और डिलीशन में ये टाइम लेगा आपका, ये भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए भी टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ, पहले उसको सर्च करना पर्टिकुलर पोजीशन पे फिर डिलीट करना। तो ये वर्स्ट केस में। और एवरेज केस की अगर जब आप बात करो तो एवरेज केस में इंसर्शन, सर्चिंग और डिलीशन, ये जो तीन ऑपरेशंस हैं ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम लेंगे, ऑर्डर ऑफ 1, नॉट ऑर्डर, थीटा अपन बोलेंगे, थीटा ऑफ 1 एंड थीटा ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टाइम होगा। ठीक है, तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि जो चेनिंग टेक्निक है कोलिजन को रिमूव करने के लिए, वो एवरेज केस में फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम लेती है, और वर्स्ट केस में, क्योंकि देखिए वर्स्ट केस पॉसिबल घटित होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि सारे एलिमेंट ही के इंडेक्स पे इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज केस ही कंसीडर किया जाता है। तो एवरेज केस में जो मतलब जो एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे नंबर ऑफ स्लॉट्स में, वो बराबर संख्या में
कंसीडर करें तो इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग वो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं, ठीक है। और एवरेज, और अगर अपन इसका एडवांटेज की बात करें तो इसमें डिलीशन जो है वो इफेक्टिव है, मतलब अगर आप डिलीट करना चाहो तो आप चेनिंग को प्रेफर कर सकते हो। कोई ऑपरेशन जो आप डिलीट परफॉर्म करना चाहो पर्टिकुलर एलिमेंट में, तो आप डिलीशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चेनिंग टेक्निक है कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन रिमूवल के लिए।